चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख घास और उसके प्राप्ति स्थल कि कौन सा घास कहाँ पाया जाता है उसको हम लोग शानदार तरीके से याद करेंगे बाय ट्रिक से। जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अगर पूछेगा कि सवाना कहाँ पे पाया जाने वाला घास है, तो जैसे अफ्रीका, कौन से महाद्वीप का है, तो अफ्रीका, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि घास जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक घास उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्ण, ठीक है ना, शीतोष्ण। तो उसमें से ये पूछ लेगा कि सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय है या फिर शीतोष्ण है। पहले हम लोग देख लेते हैं सभी घास के बारे में, उसके बाद हम लोग शानदार तरीके से इसको याद करेंगे। ठीक है, आप कभी नहीं भूलिएगा उसको। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक घास का नाम है सवाना, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या पॉइंट है कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली लंबी घास को हाथी घास के नाम से जाना जाता है। कौन सा घास, तो हाथी घास के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 5 मीटर से अधिक हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सवाना घास के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में 5 डिग्री से 20 डिग्री दोनों अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा, दो इंपॉर्टेंट इसमें बनता है। एक तो सवाना कहाँ का है, तो अफ्रीका महाद्वीप का है। कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो पाए जाने वाले घास हैं उसको सवाना कहा जाता है। दूसरा क्या है कि इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली लंबी घास है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हाथी घास के नाम से जाना जाता है। दो पॉइंट याद करने के लिए, ठीक है। अगला जो घास है उसका नाम क्या है, तो लेनास है, ठीक है ना। यह घास क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित कोलंबिया और वेनेजुएला देश में पाया जाता है। तो दो पॉइंट इसमें भी आपको याद रखना है कि लेनोस जो है वह कहाँ पाया जाता है। एक तो दक्षिण अमेरिका पूछेगा तो वो बता देना है, या फिर अगर देश पूछेगा तो कौन सा, कोलंबिया और वेनेजुएला, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। अच्छा, अगला घास का जो प्रकार है क्या है, तो कैंपास है। यह घास का मैदान कहाँ है, तो यह भी कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अगर देश पूछेगा तो कहाँ, तो ब्राजील में। कहाँ पे, ब्राजील में पाया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दे सकता है, या फिर देश दे सकता है या फिर महाद्वीप दे सकता है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं क्या है कि अगला क्वेश्चन है क्वींसलैंड। क्या है, क्वींसलैंड। यह जो क्वींसलैंड है कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला घास का जो मैदान है वो क्या है, प्रेयरी। तो यह घास उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में विस्तृत रूप से पाया जाता है, ठीक है ना। एक तो पूछेगा कि प्रेयरी कहाँ का घास के मैदान को कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका। कहाँ, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा कि देश अगर पूछेगा तो कौन कौन सा होगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है। प्रियरी क्षेत्र प्रियरी क्षेत्र भी गेहूं उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अतः इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किस घास के मैदान को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो प्रियरी, ठीक है ना। चलिए, अगला घास के बारे में देखते हैं क्या है, पंपास। ये घास क्या है, तो यह घास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। और अगर देश पूछेगा दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, ठीक है ना, इन देशों में पाया जाता है। अगला क्या है, वेल्ड। यह घास अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा देश में, तो जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया, ठीक है ना। ये कई भागों में पाया जाता है। यह जगह कई जगह पर छोटी झाड़ियां एवं वृक्ष भी पाए जाते हैं इस जगह पर। अफ्रीकन भाषा में खुले क्षेत्रों को फ्लड कहते हैं, जो वेल्ड लिखा होता है, ठीक है ना। इस कारण इस घास के मैदान को वेल्ड घास
का मैदान कहा जाता है। अगला जो घास का मैदान है वो क्या है, तो डाउन्स है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला जो घास है वो क्या है, स्टेपी है। यह घास का मैदान पूर्वी यूरोप में कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। यूरोप में अगर पूछेगा तो कहाँ, यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ है। ठीक है ना, यूक्रेन से लेकर के मध्य एशिया तक। ठीक है ना, स्टेपी क्षेत्र विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अभी यूक्रेन में ऐसे भी युद्ध चल रहा है ना, तो रसिया और ये, तो यूक्रेन में कौन सा है याद रखना, स्टेपी। इस यूक्रेन में जो घास का जो मैदान है उसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको बाय ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। दो टाइप के मैंने बोला आपको क्वेश्चन की, दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या कि घास का मैदान और प्राप्ति स्थल पूछेगा। अगर पूछेगा कि सवाना जो घास का मैदान है उसका प्राप्ति स्थल क्या है, तो अफ्रीका है, और वेल्ड है इसका भी अफ्रीका है। तो कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है, अवेश। ठीक है, अवेश है ना, अवेश। अच्छा, अ जो है वो क्या है, कंटेंट महाद्वीप का नाम है अ से। ठीक है ना, अफ्रीका। और वे से क्या है, वेल्ड, और सौ से क्या है, सवाना। ठीक है, तो याद रहेगा अवेश। ठीक है ना, अ से क्या है, अफ्रीका में कौन कौन से दो घास पाए जाते हैं, एक पाया जाता है वे से वेल्ड, और सौ से सवाना। इसी प्रकार याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले घास के नाम भी याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, तो दक्षिण अमेरिका में तीन घास के नाम पाए जाते हैं, एक है कैम्पास, दूसरा है लेनास, और तीसरा है पंपास। ठीक है, अब इसके लिए क्या याद रखेंगे कि दे केलेम्प हो ना, केलेम्प हम लोग नल में लगाते हैं ना, केलेम्प, उससे याद रख सकते हैं कि दे, हमको दे केलेम्प, दे ए से दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में क्या पाया जाता है, तो तीन घास के मैदान याद रखेंगे, केलेम्प, के से कैम्पास, ले से लेनास, और प से पंपास, दे केलेम्प। ठीक है, अगला जो है दोस्तों उसके लिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको हम लोग शानदार ट्रिक से याद करेंगे। आ पाड़ा, आ से क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे दोस्तों अवेश और आ है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, यहाँ अ है, अवेश, अ से क्या है, अफ्रीका, यहाँ आ है, आ से मतलब ऑस्ट्रेलिया। आ पाड़ा है ना, आ पाड़ा, पा से क्या है, पॉर्कलैंड, और ड से क्या है, डाउन्स। ये दोनों जो घास के मैदान है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये तीनों ट्रिक आप बहुत ध्यान से याद कर लें, और आप इसको याद करने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यही तीन ट्रिक से आपके ऑप्शन में अगर कोई दूसरा ऑप्शन आता है ना, तो इसको ऑड आउट करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बाकी ये जो कुछ घास के मैदान है आप इसको डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है ना, तो तीन ट्रिक याद करना। जैसे प्रेयरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी कहाँ है, यूरेशिया में पाया जाता है। पटाना श्रीलंका में है। ठीक है ना, श्रीलंका में है। पुस्टास कहाँ, पोलैंड या हंगरी में पाया जाता है। ठीक है ना, सेल्वास कहाँ है, अमेजन में पाया जाता है। क्वींसलैंड कहाँ है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, आप सिर्फ ये तीन को याद कर लो तो आपको ऑप्शन में ऑड आउट करके ही आप आंसर क्लिक कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए दूसरा टाइप का आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि घास का जो मैदान है वो, घास जो है वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है या फिर शीतोष्ण है। तो दोस्तों हम सिर्फ उष्ण कटिबंधीय को याद रखेंगे, इसको छोड़ के आपके ऑप्शन में अगर कोई भी आता है तो उसको आप शीतोष्ण मार के आ जाना। ठीक है, जैसे क्या है, सवाना है, कैंपास है, पटाना है, सेल्वास है, लेनास है, और क्वींसलैंड है। ये सभी क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके लिए ट्रिक क्या है, क्वीन। ठीक है ना, क्या है, क्वीन, केलेस, पटा और सेलकर। ठीक है ना, क्वीन, केलेस, पटा और सेलकर। ठीक है ना, और सेल कर को हटा देना है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्वीन से क्या है, क्वींसलैंड। के से केलेस, तो यहां पर भी था, दे अ कलेस है ना, केलेस यानी कैंपास, लेनास, और ये क्या है, सवाना। ठीक है, पटा से पटाना। ठीक है, पटाना। सेल से क्या है, सेलवास है। ठीक है ना, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय, बाकी जो भी बच गए वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंध के हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या याद रखना है उष्ण कटिबंधीय के लिए, क्वीन, केलेस, पटा और सेलकर। ठीक है, क्वीन, केलेस, पटा, सेलकर। ठीक है ना, फिर से एक बार देखते हैं। क्वीन से क्या होगा, क्वींसलैंड। के से क्या होगा, कंपास। ले से क्या होगा, लेनास। सौ से क्या होगा, तो सवाना।
पटा से पटाना, से सेल से सेलवास। ठीक है, आप इसको याद रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो इससे भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। 5 या 7 पॉइंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कौन सा घास का मैदान जो है सबसे लंबा होता है, तो सवाना सबसे लंबा घास का मैदान है। सबसे चौड़ा घास का मैदान स्टेपी को जाना जाता है। अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास के मैदान जो है वो पंपास घास के मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना आपको, कि अल्फा अल्फा नामक जो पोषण युक्त घास का मैदान पंपास घास के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पंपास। दूसरा के अगला पॉइंट क्या है कि सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली लंबी घास को क्या कहा जाता है, तो हाथी घास के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर से अधिक हो सकती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रियरी गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया में जो स्थित है स्टेपी घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यूरेशिया में क्या स्टेपी जो घास के मैदान है वो क्या है, किसके लिए फेमस है? गेहूं की खेती के लिए। विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती प्रियरी घास के मैदान में ही होती है। ठीक है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्या है, अंटार्कटिका को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर प्राकृतिक घास भूमि का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।